नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने कक्षा 12 की जो व्यवसाय अध्ययन की किताब है उसका एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पूरे कर लिए थे। आज हम दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर प्रबंध प्रक्रिया या कार्य, प्रबंध की भूमिका एवं स्तर। आ जाइए, सबसे पहले पहला प्रश्न है, प्रबंध प्रक्रिया किसे कहते हैं? यह किसी कार्य को करने अथवा करवाने की एक श्रृंखला है जो उस समय तक चलती रहती है जब तक कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। नव प्रवर्तन से क्या आशय है? नव प्रवर्तन या नवाचार का अभिप्राय नई वस्तु का उत्पादन, नए यंत्र, मशीनों एवं औजारों का निर्माण आदि से है ताकि ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान की जा सके। नवाचार, इनोवेटिव जिसे हम कहते हैं, नई नई वस्तुएं, नई नई टेक्निक, नए औजार, नए यंत्रों का प्रयोग करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान की जा सके। अगला प्रश्न है, प्रबंध के कार्यों से क्या अभिप्राय है? प्रबंध प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप में निरंतर रूप से चलती है। इसका एक आरंभिक एवं अंतिम छोर होता है। प्रत्येक प्रक्रिया में कुछ निश्चित चरण होते हैं जिन्हें प्रबंध के कार्य कहा जाता है। प्रबंध के प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो प्रबंध के प्रमुख कार्यों में 4 कार्य प्रमुख हैं: नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण। अगला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक भूमिका क्या होती है? तो देखिए, इसके अंतर्गत प्रबंधक अपनी औपचारिक सत्ता, पद एवं स्थिति के कारण वैयक्तिक भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। इन भूमिकाओं में संस्था अध्यक्ष, नेता एवं संपर्क अधिकारी की भूमिका शामिल है। पीटर ड्रकर ने प्रबंध का कौन सा कार्य प्रमुख माना है? तो देखिए, आधुनिक प्रबंध के जो गुरु हैं, जिन्हें हम पीटर ड्रकर के नाम से जानते हैं, इन्होंने नव प्रवर्तन या नवाचार को प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कार्य बताया है। अगला प्रश्न है, देखो बच्चों, मिंट्सबर्ग के शोध कार्य का प्रश्न या विषय क्या था? तो मिंट्सबर्ग के शोध का जो कार्य या प्रश्न था वो था प्रबंधकीय भूमिका। प्रबंध के विभिन्न स्तर बताइए। तो प्रबंध के विभिन्न स्तरों में सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च स्तर, मध्यम स्तर एवं निम्न स्तर। संपर्क भूमिका। संपर्क भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन एवं बाह्य पक्षों तथा विभिन्न विभागों एवं संगठनात्मक इकाइयों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका निभाते हैं। यह भूमिका सूचनाओं के आदान प्रदान तथा समन्वय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो ये हमारी प्रबंधक की संपर्क की भूमिका होती है। लघुतरात्मक प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, प्रबंध प्रक्रिया की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो देखिए, प्रबंध प्रक्रिया की 2 विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट है, यह एक मानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध के सभी कार्य मानव द्वारा पूरे किए जाते हैं और मानव तथा व्यवहार ही प्रबंध की मुख्य विषय वस्तु है। इसका आरंभिक एवं अंतिम बिंदु उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिणामों की प्राप्ति करना होता है। हेनरी मिंट्सबर्ग के शोध अध्ययन की मान्यता क्या थी? तो देखिए, हेनरी मिंट्सबर्ग के शोध अध्ययन की निम्न मान्यताएं थी। संस्था में सभी प्रबंधकों को औपचारिक अधिकार सत्ता प्राप्त होती है और उनकी संस्था में एक स्थिति होती है। यही अधिकार सत्ता एवं स्थिति उन्हें अपने अधीनस्थों एवं सहकर्मियों के साथ अंतर्वैयक्तिक संबंधों का निर्माण करने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, प्रबंधक की निर्णयात्मक भूमिका बताइए। तो देखिए, प्रबंधकों की व्यूह रचना निर्माण करने संबंधी भूमिका होती है और इस भूमिका में 3 प्रकार की भूमिकाएं शामिल होती हैं। सबसे पहले आती है उद्यमी। इस भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन के लिए विभिन्न संभावनाओं, अवसरों और खतरों का पता लगाते हैं और उनके अनुरूप परिवर्तनों एवं सुधारों को लागू करता है। यह वातावरण में होने वाले परिवर्तन से लाभ उठाने के लिए संगठन में नव परिवर्तनों को लागू कराता है। उपद्रव निवारक। प्रबंधक अपने संगठन में उत्पन्न होने वाले दिन प्रतिदिन के झगड़ों, उपद्रवों, उत्पात, मनमुटावों, संघर्षों, अशांतियों को दूर करता है और वह कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और दबावों के प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करता है। वह हड़तालों, अनुबंधन खंडन, कच्चे माल की कमी, कर्मचारियों की शिकायतों और कठिनाइयों पर विचार करके पद, स्थिति तथा अधिकारों का उपयोग करते हुए उन्हें दूर करता है। संसाधन वितरक। इस भूमिका में प्रबंधक अधीनस्थों के समय प्रबंधन, संसाधनों और कार्यों के बारे में कार्य योजना बनाता है। वित्त, कच्चे माल, यंत्र, अन्य आपूर्ति आदि के आवंटन के बारे में निर्णय लेता है। विभिन्न विभागों की संसाधन प्राथमिकताएं निश्चित कराता है, बजट आदि तैयार करता है। इस प्रकार प्रबंधक संगठन के संसाधनों को क्यों, कब, कैसे, किसके लिए खर्च करने संबंधी निर्णय लेता है। वार्ताकार। प्रबंधक विभिन्न पक्षकारों के विभिन्न समूहों जैसे श्रम संघ, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ समझौतों संबंधी वार्ताएं करके संगठन को लाभान्वित करता है। वह विभिन्न विवादों की दशा में भी उनके हल के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है,
उच्च स्तरीय प्रबंध किसे कहते हैं? सामान्यतया उच्च या शीर्ष पदों पर क्रियाशील प्रबंधकों के समूह को उच्च स्तरीय प्रबंध कहते हैं। अर्थात प्रबंध की कार्यात्मक विचारधारा के अनुसार संगठन में नियोजन एवं नीति निर्धारण प्रबंध को उच्च स्तरीय प्रबंध कहा जाता है। इसमें संचालक मंडल, अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक आदि आते हैं। इसे मुख्य अधिशासी अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। उच्च स्तरीय प्रबंध का मुख्य कार्य संस्था के नीतियों का निर्धारण करना है ताकि संगठन का कुशल संचालन किया जा सके। लिंग्विस्टन के अनुसार उच्च स्तरीय प्रबंध के 3 कार्य हैं: निर्णयात्मक कार्य, विचारों का उद्गम, नियोजन, उद्देश्यों का निर्धारण, प्रक्रिया, संरचना, समन्वय एवं अधिकारियों की नियुक्ति, नीति निर्धारण एवं विश्लेषण, क्रियान्वयन, अधिकारों का हस्तांतरण, वित्तीय साधन का चुनाव एवं उन्हें जुटाना तथा लाभ का वितरण करना। दूसरा कार्य है मंशा या राय जानना, अधीनस्थों की राय जानने का कार्य भी किया जाता है। न्याय संबंधी कार्य, नीतियों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की तुलना करना एवं वैकल्पिक आधार का लागत एवं वैकल्पिक आधार का मूल्यांकन करना। 5वां प्रश्न है उच्च एवं मध्य स्तरीय प्रबंध में क्या अंतर है? तो देखिए इसका अंतर अपने एक टेबल के माध्यम से सीखते हैं। तो इसमें अंतर का आधार में पहला पॉइंट आता है उच्च या शीर्ष पदों पर क्रियाशील प्रबंधकों का समूह उच्च स्तरीय प्रबंध कहलाता है। उच्च या शीर्ष पदों पर स्थित क्रियाशील प्रबंधकों का समूह। और उच्च स्तरीय और मध्य निम्न स्तरीय के मध्य में जो क्रियाशील प्रबंधक होते हैं उन्हें मध्यम स्तरीय प्रबंधक कहा जाता है। मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो उच्च स्तरीय प्रबंधक का मुख्य कार्य संगठन में नियोजना एवं नीति निर्धारण करना होता है। नियोजन करना और नीति निर्धारण का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधक का मुख्य कार्य होता है। और मध्य स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं अपने अधीनस्थों के प्रयासों से नीतियों को क्रियान्वित कराने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है पर्यवेक्षकीय प्रबंधक के कार्य बताइए। तो पर्यवेक्षकीय प्रबंधक के मुख्य कार्य इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट है संचालकीय योजनाएं बनाना, कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना एवं उनकी त्रुटियों में सुधार करना, कर्मचारियों को कार्य विधियों का ज्ञान करवाना, कर्मचारियों को कार्यभार सौंपना, विभिन्न संचालकीय कार्यों में समन्वय स्थापित करना। प्रबंध के सहायक कार्यों में अगर हम बात करें तो प्रबंध के प्रमुख कार्यों को संपन्न करने के लिए उसके उपभाग या सहायता के लिए जो कार्य किए जाते हैं वे सहायक कार्य कहलाते हैं। सामान्यतया प्रबंध के निम्न सहायक कार्य होते हैं। पहला पॉइंट है निर्णयन, नियुक्तिकरण, नवप्रवर्तन या नवाचार, संप्रेषण, प्रतिनिधित्व। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है हमारा वार्ताकार भूमिका क्या है। तो वार्ताकार भूमिका प्रबंधक विभिन्न पक्षकारों के विभिन्न समूहों जैसे श्रम संघ, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, सरकार व अन्य एजेंसियों के साथ समझौतों संबंधी वार्ताएं करके संगठन को लाभान्वित करता है। वह विभिन्न विवादों की दशा में भी उनके हल के लिए मध्यस्थी भूमिका निभाता है। लास्ट प्रश्न है प्रबंध के मध्यम स्तरीय अधिकारी कौन होते हैं। तो प्रबंध के मध्यम स्तरीय अधिकारी निम्नलिखित होते हैं: क्षेत्रीय प्रबंधक, मंडल प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक, जिसमें हम उत्पादन, विपणन, वितरण एवं कार्मिक प्रबंधक भी शामिल करते हैं, संयंत्र प्रबंधक। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2 के 9 लघुतरात्मक प्रश्न और 9 अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो आप इसका रिवाइज करें अच्छे से, ठीक है। और कोई भी आपको इसके अंदर बात समझ में नहीं आए आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को आप दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले जितने वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए एक ये प्रोसेस चालू हो चुकी है जिसमें हम सबसे पहले बिजनेस स्टडी जो आपका सब्जेक्ट है, व्यवसाय अध्ययन, इसके सारे जो सब्जेक्ट मतलब चैप्टर्स हैं उनके एक एक चैप्टर वाइज हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। और हर वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट भी लेकर आऊँगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पर इसमें एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए मैंने डाला है: हमारी सफलता पूर्णतः हमारी नियंत्रण योग्यता और व्यक्तियों को अनुशासित करने की शक्ति पर निर्भर करती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।